जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में आज हम कलेक्टिव फूड सोक करने वाले हैं। उसके पहले हम परम पूज्य श्री माता जी ने फूड सोक के बारे में क्या कहा है, उसका कितना महत्व है, ये पहले उनके अमृतवाणी से आत्मसात करते हैं। पहले हिंदी अमृतवाणी, बाद में इंग्लिश अमृतवाणी और उसके बाद में वापस हिंदी। छोटे छोटे अमृतवाणी है जिसमें फूड सोक का महत्व माँ ने बताया है। जय श्री माता जी। ये समझ के फोटो को रखिया, फोटो के आगे दोनों हाथ रखने से वाइब्रेशन आने लगती है। और ये जो हमारे अंदर जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी तकलीफें हैं जिसके कारण हमारे वाइब्रेशन रुकते हैं, ये पंच महातत्व से आते हैं, पंच तत्वों में से आते हैं। पंच तत्व माने आप तो जानते हैं ना, पृथ्वी तत्व है, तेज है, आप है आदि। अच्छा, अभी जो कुछ में आप में बाधा है वो उसी तत्व में विलीन हो जाता है। तो आप अगर पानी का तत्व लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी का तत्व में थोड़ा नमक डाल दिया तो जैसे आपने समुद्र को ही अपना लिया है। समुद्र जो है गुरु स्वरूप होता है, और उसको नमस्कार करके और उसमें दोनों पैर डाल के और दोनों हाथ ऐसे करने से आपको आश्चर्य होगा, वो सारा का सारा खींच लेगा। फोटो के सामने एक दीप जलाइए, दीप से आपका प्रकाश है, माने तेज तत्व है। तेज तत्व जो है उसको खींच लेता है। अग्नि से भी होता है, हर एक चीज से होता है। इसके अनेक उपाय हम लोगों ने सहयोग में पता निकाले हैं कि किस तरह से इसको, जो कुछ भी हमारे में जड़ता आ गई है, जो इम्बैलेंसेस आ गए हैं, जो संतुलन आ गया है हमारे पंच तत्वों में, उसको किस तरह संतुलन में लाना। जैसे संतुलन आ जाता है वैसे ही हमारी सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब हम दूसरी अमृतवाणी इंग्लिश में सुनेंगे जिसमें माँ ने फूड सोक के बारे में बोला है। To cleanse yourself every evening we have to do little food soaking. We do it, you see, just to cleanse yourself in the water, because water element is a very good thing, which you will know. Now you put both the hands towards the photograph and feet in the water with a little salt. You can have little hot water, cold water or warm water according to the need. Suppose you are suffering from cold, better to take a warm water. Put a little salt in. Put your hands towards the photograph. You will be amazed that the whole trouble will go away into the water, and you can throw away the water in the WC and you will be very much cured. Now this gentleman you ask, he did that. He had a heart attack. It was very serious. Everybody can do it. मुख साफ करना चाहिए। तो सहज योगियों के लिए सोने से पहले पानी में बैठना 5 मिनट अत्यंत आवश्यक, वो चाहे कोई भी हो। आप बड़े पहुंचे हुए हो, आपका हमें नहीं पकड़ता, ये इससे मतलब नहीं है। आपको 5 मिनट पानी में बैठना चाहिए। आप लोगों को ये आदत लगे इसलिए मैं जबरदस्ती बैठती हूँ कभी कभी, चलो मैं भी पानी में बैठती हूँ तो मेरे सहयोगी बैठेंगे। ये आदत बहुत ही अच्छी है। 5 मिनट पानी में सब सहयोगों को बैठना चाहिए। फोटो के सामने दीप जला करके, कुंकू वगैरह लगा के, फोटो के सामने दोनों हाथ रखे, दोनों पैर पानी में रख के सब सहयोगियों को बैठना चाहिए। आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये करें। चाहे कुछ हो जाए, आप 5 मिनट की कोई मुश्किल नहीं है। सोने से पहले पानी में सबको बैठना चाहिए। जय श्री माता जी। और एक 2 मिनट की अमृतवाणी है हिंदी में, जिसमें परम पूज्य श्री माता जी के सामने जो दिया होता है, जो नमक में हम पैर डुबाते हैं, या फिर हमारा लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर रखने के बाद क्या होता है और राइट रखने के बाद क्या होता है, ये पंच महाभूतों के बारे में माँ ने बताया है। वो एक बार आत्मसात करते हैं और फिर फूड सोकिंग शुरू करते हैं। से कहती हूँ कि अभी ध्यान करने से बाद अपने जूते उतार लीजिए और जमीन पर पैर रखिए। ये पृथ्वी माता, ये भी तो एक तत्व है। पृथ्वी एक महान तत्व है और उस महान तत्व पे आप जब पैर रख देते हैं तो उसकी भी
जो सूक्ष्म शक्ति है वो जागृत हो जाती है और वो आपके पांव से खींच लेती है आपके अंदर जो कुछ भी जड़ता है। फिर कभी कभी आपसे कहा जाता है कि आप अगर राइट हैंड आप हमारी तरफ करें और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ करें। इसकी वजह यह है कि राइट हैंड जो है इसमें आपके जो प्रश्न है वो सारे आपके अहंकार से आते हैं, और अहंकार को सबसे अच्छा खींचता कौन है? तो ये आकाश। इसलिए आकाश की ओर आप नजर करते हैं और एक हाथ इस तरह से करने से इस हाथ से वो चीज निकल जाती है। सहयोग बहुत ही साइंटिफिक है, पर मूलभूत होने की वजह से, फंडामेंटल होने की वजह से अत्यंत सहज और सरल है। फिर कहा जाता है कि आपके अंदर कोई मानसिक व्यथा हो या मन से कोई व्यथित हो या कोई इस तरह की चीज हो जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य उद्विग्न है या डिप्रेस्ड रहता है या इसके अंदर एक तरह की निराशा से छाई हुई। ऐसे लोगों से कहा जाता है कि आप लेफ्ट हैंड दीप की तरफ रखें। अब जो दीप है ये नेगेटिविटी को भगाता है। दीप रखते ही साथ वो दीप एनलाइटन हो गया, उसमें उसका जो सूक्ष्म प्रकाश है वो अंदर बहना शुरू हो गया। उस प्रकाश के डर से जो नेगेटिविटी थी वो आपके अंदर इस तरह से आई और आ करके आपने यहाँ जमीन पर रखा तो उसने खींच ली। तीसरी बात कही जाती है कि आप दोनों हाथ फोटो की तरफ रखें और दीप जलाएं और दोनों पैर पानी में रखें। उस दीप के कारण आपके अंदर जो दोनों ही तरह की नेगेटिविटी है वो पानी खींच लेता है। इस पानी में थोड़ा सा नमक डाल देने से ये भी सूक्ष्म रूप से बड़ा भारी सागर बन जाता है। इसका बहुत ही साइंटिफिक कारण है। जय श्री माता जी। और कुछ फायदे माँ ने अलग अलग अमृतवाणी में बताए थे। उसमें एक बार एक शब्द माँ ने बोला था अर्थिंग के बारे में। जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन अर्थिंग के लिए जमीन में नमक छिड़कता है, वैसे ही जब हम दोनों पैर नमक के पानी में डुबाते हैं तो हमारे ईड़ा और पिंगला का भी अर्थिंग हो जाता है, और जो असंतुलन वाली शक्ति जो हमें परेशान करती है उसका अर्थिंग वो नमक में हो जाता है। अभी माँ ने कहा कि वो साइंटिफिक है पूरा सहयोग, तो ये नमक ही क्यों? आप नमक के बारे में देखोगे तो नमक में खींचने वाली शक्ति है, इसीलिए वो अर्थिंग में भी यूज करते थे। कोई बच्चा रोता होगा, परेशान करता होगा, तो उसकी माँ उस पे से नमक उतारती थी। नमक ही क्यों? तो नमक जैसे नमक में खींचने की क्षमता के कारण उसके अंदर का असंतुलन वो नमक खींच लेता था और बच्चा ठीक होता था। वैसे ही हम बड़े बच्चों को हमारा नमक उतारने के लिए माँ ने ये नमक पानी बताया है, और हम सबको संत बोला है माँ ने। आप देखोगे तो पहले के ज़माने में जो भी ऋषि मुनि थे, संत थे, वो कहीं ना कहीं सुबह नमक पानी या नदी में ठहरते थे, समुंदर में ठहरते थे। अभी हमको तो ये कुछ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए माँ ने हमको घर में ही नमक पानी लेके वो समुद्र देवता, समुद्र तत्व जागृत करके आपको नमक पानी करने के लिए बोला है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप देखोगे पहले के ज़माने में घर में कोई भी आता था तो पहले पैर धो के फिर घर में आता था, लेकिन वो सुविधा अब नहीं रही। तो पैर क्यों धोते थे? तो जो भी नेगेटिविटी बाहर से आती थी वो बाहर के बाहर ही धो डालो, उसके पीछे का ये रीज़न था। इसीलिए हम नमक पानी करना ज़रूरी है। तो अभी हम प्रैक्टिकली नमक पानी की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो आप सब लोग श्री माता जी के सामने अपना अपना टब लेके, पानी का लोटा, कपड़ा लेके बैठ जाइए। जो राइट साइडेड होते हैं उनको ठंडा पानी बोला है, या ज़्यादा ही राइट हो तो थोड़ा बर्फ भी डाल सकते हैं, और जो संतुलित है वो गुनगुना पानी भी ले सकते हैं, ना गर्म ना ठंडा। अभी जो अमृतवाणी बोली थी माँ ने, उसमें स्पष्ट बताया है कि परम पूज्य श्री माता जी के प्रतिमा के सामने
दिया जला के ये करने के लिए बोला है। लेकिन जो बहुत ही राइट साइडेड लोग हैं वो बिना दिया लगा के भी कर सकते हैं। तो अभी हम नमक पानी की विधि शुरू करने जा रहे हैं। जय श्री माता जी। अभी हम परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करके प्रथम कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। अब हम प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, हम सारे सहयोगी सामूहिक नमक पानी उपचार करने जा रहे हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ये उपचार हमसे करवा लीजिए और हमें संतुलन दीजिए। जय श्री माता जी। अभी सब लोग नमक लेके उस पानी में नमक डालेंगे। अभी लेफ्ट हैंड परम पूज्य श्री माता जी की ओर और राइट हैंड से ऊपर से ही नमक पानी को 7 बार बंधन देंगे। अभी माँ ने बताया था कि इसमें समुद्र देवता जागृत हो जाती है, समुद्र तत्व जागृत हो जाता है। आप समुद्र देवता साक्षात मंत्र भी बोल सकते हैं, साथ साथ पंचमहाभूत देवता भी मंत्र बोल सकते हैं। अब नमक पानी करते वक्त एक ध्यान रखना है कि हमें आंख खुली रखनी है। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को हम पानी में डुबाएंगे। पूरा निर्विचार हो जाएंगे। यहां पे हम 3 महामंत्र भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने आरती के बाद और पहले लिए हैं, तो हम प्रथम श्री गणेश मंत्र लेके अथर्व शीर्ष लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट हैंड धरनी माँ की ओर हम श्री अथर्व शीर्ष गणेश जी का लेंगे। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः
त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्रम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं च हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ये हमारी लेफ्ट साइड क्लियर हो गई। लेफ्ट साइड क्लियरेंस के लिए आप मन में श्री महाकाली जी का मंत्र भी बोल सकते हैं और प्रार्थना भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड हम आकाश की ओर करेंगे और राइट हैंड श्री माता जी की ओर।
इस अवस्था में निर्विचार होके श्री माता जी के पास देखेंगे। यहाँ पे आप मन में श्री महासरस्वती और श्री हनुमान जी का मंत्र भी ले सकते हैं। अपना लेफ्ट हैंड हम नीचे रखेंगे। अभी हम हमारे सारे चक्रों को क्लियर करेंगे। उसके लिए आप राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे और सामने से क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे। पहले है मध्य मूलाधार चक्र। निर्विचार साक्षी भाव से उस चक्र की ओर देखते हुए धीरे धीरे हमारा राइट हैंड से हम मूलाधार चक्र को क्लियर करेंगे और वहां का जो असंतुलन है, गर्मी है, उसको पकड़ के हम नमक पानी में छोड़ देंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य स्वादिष्ठान, लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य नाभि, लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, पूरा भवसागर, मध्य हृदय, लेफ्ट हार्ट, बाया हृदय, राइट हार्ट, विशुद्धि चक्र मध्य, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, हंस चक्र, आज्ञा चक्र, अभी बैक आज्ञा पे उल्टा घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। और सहस्रार। अब दोनों हाथों पे स्थिति देखनी है मां की ओर देखते हुए। अभी भी आपको किसी चक्र पे जड़त्व या गर्म महसूस होता होगा तो आप वहां की गर्मी नमक पानी में निकाल सकते हैं।
जय श्री माता जी। ये हुई नमक पानी ट्रीटमेंट। माँ से प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, आज आपने हम सबसे सामूहिक नमक पानी उपचार विधि करा के ली। हम सबके दोष और असंतुलन आपने निकाल दिए, इसलिए श्री माता जी हम आपके ऋणी हैं। जय श्री माता जी। अब सब लोग जो आपके बाजू में लोटे में पानी रखा है उससे धीरे धीरे पैर धोना है। और बाजू वाले कपड़े पे रखना है। अब लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर वो पानी को वापस 7 बार बंधन देना है। अब दोनों हाथ मां की ओर करके अपनी खुद की कुंडलिनी शक्ति चढ़ाकर खुद को बंधन देना है। जय श्री माता जी। इसके बाद में हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे और बाद में इस नमक पानी को WC में फेंक देंगे, उसको बिना हाथ लगाते हुए। अभी हम थोड़ा ध्यान करते हैं। पद्धति माँ ने हमसे करा ली, इसलिए माँ के पुनः एक बार आभारी है। ये नमक पानी ट्रीटमेंट सोने से पहले ज़रूर करना, ऐसा भी अमृतवाणी में हमने सुना है। दिन में आप 1 बार कर सकते हैं या 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को तो ज़रूर करने के लिए बोला है, ताकि दिन भर की सारी निगेटिविटी निकल के नींद भी संतुलित हो जाती है और सुबह जल्दी उठना भी हो जाता है। किसी को कोई परेशानी हो, असंतुलन हो, तो वो 2 या 3 बार भी कर सकता है। और इसका जो टाइम पीरियड है एक नमक पानी का, वो 5 से 10 मिनट में ज़रूरी है, ऐसा माँ ने बताया है। तो इस प्रकार परम पूज्य श्री माता जी ने हमको ये उपचार विधि हम सारे सहयोगियों के लिए उपलब्ध करके दी, इसलिए माँ के आभारी है। तो आज का ये नमक पानी का वर्कशॉप हम इधर ही रुकते हैं।